हेलो एंड वेलकम टू गेम ऑन है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मैच आज लाइंड अप है। अफगानिस्तान विल बी इन एक्शन वंस अगेन। पिछला मैच जिस तरह से वो जीती सबने देखा ही होगा एंड बिकॉज ऑफ दैट दे हैड 2 पॉइंट्स। आज का मैच उनके लिए इसेंशियली डू और डाई मैच है। दे हैव टू विन दिस मैच फॉर टू हैव एनी चांसेस एट ऑल। एंड ऑस्ट्रेलिया के लिए भी ये मैच इंपॉर्टेंट है। अगर तो जीत जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली आसानी का रास्ता उनके लिए जो है वो होगा, बट अगर तो वो हार जाते हैं तो फिर अगला मैच जो होगा साउथ अफ्रीका वाला, उस पे चीज़ें डिपेंडेंट होंगी और एंड पे हो जाएगा टाई एक नेट रन रेट पे। सो वील हैव टू सी कि क्या है। सो लॉट एट स्टेक फॉर दिस गेम फॉर ऑल द टीम्स। ये ग्रुप अभी तक खुला है, इसीलिए जो है वी आर एक्साइटेड टू सी कि आज क्या होता है। आई गॉट विद मी द यूजुअल सस्पेक्ट्स एज आई कॉल देम। सिकंदर वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज एंड सना मीर। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबडी। तो मज़े का मैच होने वाला है सिकंदर, बिकॉज वही बात आ जाती है कि लॉट इज़ एट स्टेक। जो जीतेगा उसके चांसेस ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएंगे एंड जो हारेगा, अगर अफगानिस्तान हार जाता है तो देयर एसेंशियली आउट। बट जिस तरह से वो खेल रहे हैं वो बहुत जिसे कहते हैं ना कि काबिल तारीफ़ है। कल का मैच हमने देखा था पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का, वॉज वॉश्ड आउट, इट वॉज अबैंडन्ड। पाकिस्तान की कैंपेन हैज़ एंडेड इन डिसअपॉइंटमेंट। पहले 2 मैचेस हार गए, न्यूजीलैंड के खिलाफ एंड इंडिया के खिलाफ, और ये मैच जिसमें हमने डिस्कशन भी की थी, एक मौका था बट वो मौका नहीं अवेल हो सका। बट अगेन डिसअपॉइंटिंग ओवरऑल। सम अप करते हैं थोड़ा सा पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को। काफ़ी हमने डाइसेक्ट भी किया है, बट ओवरऑल डिसअपॉइंटिंग कैंपेन इन टर्म्स ऑफ एन आईसीसी टूर्नामेंट वंस अगेन। बिल्कुल है, डिसअपॉइंटमेंट है। और आई गेस जब आप मिस्टेक्स करते हैं, वो चाहे किसी भी चीज़ में हो, आपके 15 की टीम आपने अनाउंस की हो, 11 की खिलाई हो, या कुछ प्लेयर्स ऐसे जिनको होना चाहिए था टीम में, या मॉडर्न डे क्रिकेट में आपने मैचेस में क्या जो है मिस्टेक्स की, तो सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करनी चाहिए और वहाँ से जो है मूविंग फॉरवर्ड वो वाले डिसीजंस लेने चाहिए कि जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट जो है राइट ट्रैक पे डले। आई एम नॉट सेइंग विनिंग और लूजिंग इट्स नॉट इन योर हैंड्स, बट यस जो आपको असेस करना है, लर्न करना है अपनी मिस्टेक से, और फिर अपनी गाड़ी को राइट ट्रैक पे डालना है, ताकि आपको जो है फ्यूचर में जब आप compete करें तो आपके पास एक बेस्ट चांस हो। यूजुअली जब पाकिस्तान आउट हो जाता है किसी ऐसे टूर्नामेंट से, और हमें देखा भी रिकॉर्ड में है कि फर्स्ट राउंड में बाहर हो गए, तो हम दूसरी एक टीम चुन लेते हैं। तो कोई ऐसी कोई टीम है आपके जहन में पाकिस्तान की बात जो आपको लगता है कि जीत सकती है, जीतना चाहिए? देखें, पहले तो कल की डिसअपॉइंटमेंट जो हुई हम सबको, लेकिन आज पीसीबी ने खुशी की खबर दी। अच्छा, वो था पीएसएल का शेड्यूल। ओह ओके। और इतना अच्छा उन्होंने इतना टाइम दिया कि कल की मायूसी के बाद फौरी एक खुशी की खबर आई कि पीएसएल का शेड्यूल अनाउंस कर दिया कि यार थोड़ा जा टाइम ले लो। ऐसी कौन सी जल्दी है कि आप लोगों को शेड्यूल अभी सामने लेके आना है। बट एनीवे उनकी प्लानिंग है। मुझे ज़्यादा तौर पर लगता है कि बहुत सी चीज़ों को ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है। जो मलिक ने बात की, जीत और हार एक रिज़ल्ट है, हमें प्रोसेस को फॉलो करना है। हम अभी तक अपना प्रोसेस आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, गलतियों पे गलतियां करके सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हैं कि उस गलती को नहीं मान रहे। तो अगर हो गई है कोई बात नहीं, रेज योर हैंड अप से यार वी मेड मिस्टेक, वी ऑल मेक मिस्टेक्स। लेकिन उसको एक्सेप्ट करके जब आगे नहीं जाया जाएगा तो आप, मुझे नहीं लगता कि कभी भी आप कामयाबी की तरफ जो पहला कदम है वो फेलियर की एक्सेप्टेंस है, वो अभी तक मुझे नज़र नहीं आई। और इवन कल आकिब भाई की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो ये शो कर रही है कि दे मेड नो मिस्टेक। द फाइंडिंग एक्सक्यूज़ कि साइम अयूब इंजर्ड हो गया, फलां चीज़ आ गई। इवन कल अज़हर भाई ने भी अपने इंटरव्यू में यही बात की, अज़हर महमूद ने, कि जी हमारी इंजरीज़ की वजह से हमें काफ़ी मुश्किलात आई। कप्तान ने भी ये बात की, तो इट्स जस्ट नॉट अंडरस्टैंडेबल टू मी। बट एनीवे आई होप फॉर द बेस्ट कि पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कुछ बेहतर फैसले लिए जाएँ और एक प्रोसेस आइडेंटिफाई कर लिया जाए कि ये एक प्रोसेस है। जब तक वो आइडेंटिफाई नहीं होगा, रिजल्ट हार और जीत के ऊपर हम लोग बाद में सोचेंगे। ठीक है सना, आई मीन जैसे उन्होंने कहा कि एक प्रोसेस आइडेंटिफाई करना है। शुएब ने बात की अलाइनमेंट की थ्रू आउट द शोज़ जो अभी तक हमने की हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं विच नीड टू बी लुक्ड एट। एंड एट द एंड ऑफ द डे बात ये है कि जब आप इस तरह से परफॉर्म करते हो तो एवरीबडी वांट्स कि उससे इंसान कुछ सीखे मूविंग फॉरवर्ड। एवरीबडी वांट्स पाकिस्तान टू डू वेल, देयर इज़ नो अदर मोटिव है। सो क्या, ऑब्वियसली आई कांट, एक बहुत लंबा जवाब हो जाएगा मैं कहूँगी कि क्या करना चाहिए, बट इफ़ यू हैड टू हाईलाइट वन थिंग कि जी इस चीज़ पे सबसे पहले प्रायोरिटाइज़ करें, तो वो क्या चीज़ है?
आई थिंक जैसे हफीज़ भाई शोएब भाई दोनों ने कहा, एक तो अपनी गलती मानने में कोई छोटापन नहीं होता, बड़ापन होता है अगर आप अपनी गलती मान सके। आई थिंक दैट शोज़ अ लॉट ऑफ कैरेक्टर कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमसे गलती हो गई, वो बहुत ज़रूरी है। और डिसीजन मेकिंग बहुत वीक नज़र आई पाकिस्तान की, बहुत लेट और बहुत वीक। होस्ट टीम के होते हुए हमने टीम भी सबसे लेट अनाउंस की, हमसे डिसीजन नहीं हो रहा था हमने क्या करना है। लीडरशिप में डिसीजन मेकिंग हम लोगों की, अगर आप देखें कोच किसको रखना है, कब रखना है, कितनी जल्दी चेंज करना है, कितना लेट, तो ये सारा रिफ्लेक्ट करता है एक सिस्टम के अंदर कि आपकी डिसीजन मेकिंग क्लैरिटी है या नहीं है। आई थिंक उसके अंदर क्लैरिटी की ज़रूरत है, और वो तब तक नहीं आएगी जब तक आप एक कोर आइडेंटिफाई करके, चाहे वो कोचेस की हो, प्लेयर्स की हो, एक्स प्लेयर्स की हो, वो इकट्ठे बैठ के क्लैरिटी से एक डायरेक्शन पे आ जाएं, पहले देख लें कि हमें क्रिकेट खेलनी कैसे अगले 5 साल 10 साल, और फिर उसके ऊपर स्टिक करें। स्टिक करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम हर 5-6 महीने में हर चीज़ चेंज करते रहे, कोच बदलते रहे, कप्तान बदलते रहे, अपने स्टैंडर्ड्स बदलते रहे, तो हम 1 साल के बाद फिर किसी को कुछ और प्लेयर्स का नाम लेके यही बातें कर रहे होंगे, तो हमारी बातें रिपीटेटिव होंगी, सिर्फ नाम कोच और प्लेयर्स का शायद फ़र्क हो जाएगा। एक चीज़ इसमें जो है छोटी सी, वो ये ऐड करनी चाहिए, जब बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने, जब अगर कोई आप प्लान आउट कर लें चीज़ और कोई बंदा उस एग्जीक्यूशन में तंग कर रहा हो, ना करने की कोशिश कर रहा हो, वो बंदा नहीं टीम के आसपास होना चाहिए, वो कोई भी हो। फिर आप जो है वो अचीव करेंगे एज अ टीम, एज अ नेशन, जो आप चाह रहे। ठीक है, ओके जी, बात करते हैं आज के इस मैच की, जो कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का बड़ा अहम गेम है। दोनों ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के पास ओपन चांस है सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए, और ये हो रहा है हाई स्कोरिंग लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में, जो कि बॉलर्स की शामत है। आपको एक रिकॉर्ड दिखाते हैं कि लास्ट 4 अगर आप जाएंगे इनिंग्स में जो लाहौर में, तो काफ़ी हाई स्कोरिंग गेम्स हुए। लेकिन इससे पहले आपको एक मैच समरी दिखाते हैं किस तरह की परफॉर्मेंस रही है अफगानिस्तान की। इंग्लैंड को पहली बार नहीं, उन्होंने दूसरी बार हराया है किसी इवेंट में, और 325 बनाए। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉस था जो ये जीते, और उसके बाद इनके स्पिनर्स ने और इनके फास्ट बॉलर्स ने बड़ी स्मार्ट बॉलिंग की और पीछे छोड़ दिया 8 रन से इंग्लैंड को, और अपने 2 अहम पॉइंट्स हासिल कर लिए। आज काफ़ी जिक्र हुआ था ज़ैनब के लाहौर में बारिश है, रात को हुई है बारिश, ओवरकास्ट कंडीशंस हैं लेकिन क्लियर वेदर है, तो इसका मतलब ये है कि चीज़ें अच्छी लग रही हैं इस वक्त, और ऑन टाइम स्टार्ट की पूरी तवक्को है। ये है हाई स्कोरिंग गेम। रन्स रेट या रन रेट अगर आप देखें 6.19 है, और 300 के स्कोर लगातार लगे हैं पिछले 4 इनिंग्स में, तो आज भी कुछ ऐसा ही होगा। टॉस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट हफीज़ इस मामले में। आई थिंक जैसे हमने पहले भी कहा था कि अफगानिस्तान जो है उनके पास एक बड़ा अच्छा चांस होता है अगर वो पहले बैटिंग करने जाते हैं। देखें, बहुत शानदार मैच जीत के कॉन्फिडेंस मस्ट बी स्काई हाई। उसके साथ साथ जो प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस थी, एक कंप्लीट टीम जो प्रोसेस था उसको फॉलो किया गया। क्योंकि 1 या 2 यस हाईलाइटेड पॉइंट तो आप बैटिंग में ज़ादरान को कहेंगे, बॉलिंग में उमर ज़ई को कहेंगे, लेकिन अगर आप ओवरऑल उनका कंट्रीब्यूशन देखें तो तमाम बॉलर्स और तमाम बैट्समैन ने अपना अपना रोल प्ले किया, फील्डिंग अच्छी की, तो एक ऐसी जीत हमेशा आपको कॉन्फिडेंस देती है। और लास्ट टाइम इनसे एक अपनी गलती समझ लें या ये प्लान आउट नहीं कर सके, मैक्सवेल का एक शानदार डिस्प्ले जो था वो इनसे वो मोमेंट छीन के ले गया जो ये हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत सी इनकी जो पैशन है उसमें मज़ीद इजाफा हुआ होगा। वाई नॉट टू टेक दैट अपॉर्चुनिटी कि आज हम वो काम करते हैं जो इससे पहले नहीं हुआ हुआ। और मुझे लगता है टॉस के लिए अफगानिस्तान अगर टॉस जीतता है तो बैटिंग करना ही उनको ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि उनकी जो स्पिन बॉलिंग है उसको पूरी दुनिया खेलते हुए डर रही है चेजिंग के अंदर, या घबरा रही है, या वो ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में नहीं होती। तो मुझे लगता है कि ऐसी हालत में अगर फिर इस पिच पे वो 300 कर देते हैं तो दे विल हैव अ बेटर चांस। ठीक है, चेजिंग की आपने बात की, तो एक टीम जो चेजिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग है वो ऑस्ट्रेलिया। अगर उनका रिकॉर्ड देखा जाए इन द लास्ट 5 ईयर्स में, तो सेकंड बेस्ट है आफ्टर इंडिया। एंड अगेन दैट टेल्स यू कि उनके पास किस किस्म की बैटिंग है, जो कोई भी टोटल सामने हो शुएब, इट कैन बेसिकली चेज इट डाउन। वी सॉ दैट इन द प्रीवियस गेम जो इंग्लैंड के खिलाफ भी हुई थी, कि उनके पास हर किस्म का बैटर है। बिल्कुल, उनके पास हर टाइप का बैटर है और सारे जो है अपना गेम खेलते हैं। वो जो है सिचुएशन को बाद में असेस करते हैं, वो अपना गेम खेलते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एज अ बैटर आपका गेम खेलना है, बिकॉज वो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं। और हमेशा जब प्रेशर में चीज़ें जाती हैं तो इनसे बेहतर प्रेशर के साथ डील करना वो कोई भी नहीं जानता। और मुझे आज लगता है ये है कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो अपने आप को टफ उसमें मत डाले, आज टॉस जीते और वो भी पहले ही बैटिंग करें, ताकि आप दूसरी टीम को मौका दे के बीच में लेके आएंगे। तो मेरे ख्याल में अगर ऑस्ट्रेलिया टॉस जीते तो बैटिंग। जिस तरह से हफीज़ ने अभी कहा कि एक सर्टन लेवल ऑफ मेच्योरिटी नज़र आई इनकी क्रिकेट में,
इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी काफ़ी मेच्योरिटी थी। कल मैंने हशमतुल्लाह शाहिदी को सुना, जिस तरह के उन्होंने जवाब दिए, खासतौर पे ऑफ कोर्स मीडिया ने पूछना था उनसे कि मैक्सवेल ने आपको काफ़ी तंग किया था। उन्होंने कहा कि हम किसी एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट प्लान करके नहीं आ रहे, हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट प्लान करके आ रहे हैं। येस, पर्टिकुलर प्लेयर्स को हमने ज़रूर किया है, मार्किंग की हुई है उनकी, बट उन्होंने कहा कि 2024 में हम हरा चुके हैं, T20 था जो ऑस्ट्रेलिया को हमने हराया था, तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड वी विल गो ऑन आवर स्ट्रेंथ। सो इट्स वेरी गुड। ट्रेविस हेड एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है इस साइड के, और उन पे डिपेंडेंट, टोटल डिपेंडेंसी तो नहीं है, लेकिन देखते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं, हाउ इज कि ट्रेविस हेड की क्या, किस तरह से वो अप्रोच करते हैं गेम को, किस तरह से वो अपने आप को प्लानिंग करते हैं। इनके तासुरात लें। इनके तासुरात तो मैं लूंगा। ट्रेविस हेड के बारे में जितना कहा जाए कम है, क्योंकि जिस तरह से बताया था कि हर एक प्लेयर को अपना रोल जो है अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया हुआ है। उनके इम्पैक्ट को किस तरह से देखते हैं आप इस बैटिंग ऑर्डर में? देखिए, उनका बहुत क्लियर रोल है एट द टॉप। वो अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते हैं और बेसिकली ऑपोजिशन के ऊपर बहुत डोमिनेट करना चाहते हैं। सो वो ऑस्ट्रेलिया की एक टोन सेट करते हैं एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, और जिस तरह की क्रिकेट खेलते हैं बिल्कुल निडर हैं। जनरली पावर प्ले का इनका मेन रोल ये है कि पावर प्ले का इस्तेमाल करना, विकेट गिर भी जाए तो बाकी लोग उसको अच्छी तरह संभाल लेते हैं। और अच्छी चीज़ इनकी है कि वंस ही सेटल्ड तो ये लंबा भी लेके जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इनसे 30-40 या क्विक 50 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ही कैन प्ले बिग इनिंग्स एज वेल। सो आई थिंक अ प्लेयर ऑफ हिज कैलिबर एट द टॉप फॉर एनी टीम इज़ एन एसेट। और इस तरह का जो पावर प्ले भी यूज़ करे, लंबी इनिंग्स भी खेल सके, इस तरह का प्लेयर बड़ा डैमेजिंग होता है ऑपोजिशन के लिए। I mean, just the strike rate at which he plays as well, Shoaib. I mean, it's वही बात आ जाती है इनकी गेम में। अभी जो हमने क्लिप देखा है, हर जगह खेल लेते हैं, पूरा एक जिसे कहते हैं ना 360 प्लेयर। बिल्कुल ऐसे ही है, और प्रोसेस बड़ा स्ट्रॉन्ग है। जो उनके शॉट्स हैं वो खेलते हैं अपने शॉट्स, और देखें उनमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो फर्स्ट बैटिंग कर रहे हो या सेकंड बैटिंग कर रहे हो, उनका वे ऑफ प्लेइंग इतना नहीं चेंज होता, क्योंकि जब आप एज एन ओपनर खेल रहे हो, आपको अपना प्रोसेस पता हो, और टीम भी उनसे यही एक्सपेक्ट करती है। तो क्लैरिटी ऑफ रोल्स वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो कि उनके केस में वो वाली चीज़ नज़र आती है। एक तो आपका एज अ बैटर अपना एक प्रोसेस है रन्स बनाने का या गेम खेलने का, बट ऑन टॉप ऑफ दैट जब आपको क्लैरिटी मिलती है आपकी टीम मैनेजमेंट से, तो चीज़ें और आसान हो जाती हैं अचीव करने के लिए। सो आई गेस हैविंग हिम इन योर बैटिंग ऑर्डर, एज सना सेड के ये जो है ब्लेसिंग्स है। मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड कर दूं, जो ब्रिस्क स्टार्ट होता है कोई भी टीम जब वो लेती है पहले पावर प्ले में, चाहे वो T20 हो चाहे वो वनडे क्रिकेट हो, वो इम्पैक्ट दो तरीके से पड़ता है। एक ये पड़ता है कि आपको एक मोमेंटम मिल जाता है एज ए टीम, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है कि हम दूसरी टीम के ऊपर चढ़ गए हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि वो जो दूसरी टीम है वो बैकफुट पे चली जाती है। तो पहले 10 ओवर में अगर आप इनको देखें तो ऑस्ट्रेलिया 6.43 की एवरेज के साथ खेलता है, यानी वो तकरीबन 64 और 65 के दरमियान स्कोर करते हैं अपने 10 ओवर में। ऑन द अदर हैंड जो टीमें अच्छी नहीं खेल पाती, जैसे अफगानिस्तान की बात करें, तो वो 4 के साथ खेलते हैं। तो इसलिए जो सक्सेस रेट है वो ऑस्ट्रेलिया का ओवरऑल, दे आर द वर्ल्ड डोमिनेटर, इसलिए ज़्यादा है कि उनके जो पहले ब्रिस्क स्टार्ट मिलता है, जो कि ट्रेविस हेड उनके लिए रोल प्ले करते हैं। जब वो खेलते हैं तो एक तो वो अपने आप को डोमिनेट कर देते हैं, और टीम मोमेंटम लेके अपने ड्रेसिंग रूम में डाल देते हैं कि अब इसको मेंटेन किया जाए, इसको बढ़ा दिया जाए। लेकिन जो टीमें पावर प्ले को ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल नहीं कर पाती, उनको बाद के मिडिल ऑर्डर या 11 ओवर के बाद ये मोमेंटम भी लेना है और उसके ऊपर दबाव भी डालना है। तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो जाती हैं। इसलिए मॉडर्न डे क्रिकेट में जो टीमें ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे रही हैं वो पहले 10 ओवर में एक इम्पैक्ट ज़रूर डालती हैं। ठीक, एक्सट्रीम एंड्स थे इस टेबल में। अफगानिस्तान टॉप लास्ट पे था और ऑस्ट्रेलिया राइट ऑन टॉप था, बट आई गेस बहुत से अदर एस्पेक्ट्स भी हैं जो इस गेम को बहुत इंटरेस्टिंग बनाएंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं और हमारे साथ रहिएगा ऑन दिस शो गेम ऑन है, ओनली ऑन PTV स्पोर्ट्स एंड tapmad। back on Game On and we're discussing Afghanistan playing Australia today। बात हो रही थी ऑस्ट्रेलिया की, किस तरह से ट्रेविस हेड जो है, उन्होंने जिस किस्म की इनिंग्स हमने देखी हैं ओवर द इयर्स खेली हैं फॉर ऑस्ट्रेलिया, वो टॉप ऑर्डर हमें नज़र आता है कि टॉप ऑर्डर में उनके स्ट्राइक रेट्स जो हैं वो भी पावर प्ले के मुताबिक बिल्कुल ठीक हैं, बल्कि दे आर परहैप्स वन ऑफ द बेस्ट अमंग्स द अदर टीम्स। हफीज़, ये हमने बात की थी ट्रेविस हेड की, बट उनका साथ अगर आप देखें, जो मैथ्यू शॉर्ट ने जो उस दिन इनिंग्स खेली थी, तो वही बात हो जाती है कि कहीं पे ये नज़र नहीं आता उनकी तरफ से कि कोई एंकर रोल प्ले कर रहा है या किसी को कोई और रोल दिया गया है। इट सीम्स एन ओवरऑल विजन ऑफ स्कोरिंग लॉट्स ऑफ रन्स एंड
really taking on the bowlers is very clear. देखिए मैं पहले बात एक दो मरतबा कर चुका हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ कि टीम्स वही कामयाब हैं लंबी देर तक जिनके स्टैंडर्ड सेट हैं। अगर आज आपको ट्रेविस हेड नज़र आ रहे हैं, इससे पहले कौन था? डेविड वार्नर। उससे पहले कौन था? मैथ्यू हेडिन और गिलक्रिस्ट। तो सिस्टम रेडी है कि जो भी उस जिसने ओपनर खेलना है उसने इस स्टैंडर्ड पे रह के खेलना है। आप बात समझ रहे हैं? तो जब आपके स्टैंडर्ड सेट होते हैं कि जो भी ओपनर है वो चाहे ट्रेविस हेड है, उसकी पहले ये गेम नहीं थी। ही ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ, ही इवॉल्व हिज गेम इन अ वे कि जी अगर मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलना है और मैंने एज एन ओपनर वनडे के अंदर मैं खेलूँगा तो मेरे ये स्टैंडर्ड्स मैंने हिट करने हैं, उसको मैं बढ़ा सकता हूँ, उसके नीचे नहीं आ सकता। तो अभी रिसेंटली अगर फ़र्ज़ करें ट्रेविस हेड पिछले वर्ल्ड कप में खेल रहे थे विद डेविड वार्नर, डेविड वार्नर गए, आया कौन? मैथ्यू शॉट। कोई एंकर या कोई म्यूजिशियन तो नहीं ढूंढ के लेके आए, वो लेके आए वो बंदा जो वो रोल प्ले कर सकता है। तो हमने सिर्फ ये देखना है कि हमने स्टैंडर्ड सेट करना। चले म्यूजिशियन ना लेकर आए। नहीं मैंने एक चीज़ है, तो उन्होंने पूछा जी मैथ्यू शॉट के बारे में आप बताएं, ਤੁਸੀਂ क्या दिया है वो स्टैंडर्ड लेके आने कितने लेके आने यार लेकिन हम दूसरों से सीख तो सकते हैं ना, जो अगर सीखना चाहें। बिल्कुल सही बात है। एक टीम क्यों कामयाब है उसकी मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ कि पिछले 15-20 साल की क्रिकेट निकाल लें, गिलक्रिस्ट किया कोई फ़र्क नहीं पड़ा, डेविड वार्नर ने आके वो रोल प्ले किया, वार्नर गया, मैथ्यू शॉट आ गया, ट्रेविस हेड आ गया, ये जाएंगे कोई और आ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था ना एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द टेबल, ऑस्ट्रेलिया सबसे ऊपर, अफगानिस्तान सबसे नीचे, लेकिन क्या बेस्ट ये नहीं होगा जिस तरह से थोड़ी देर पहले कहा कि अपनी स्ट्रेंथ पे खेलता है ऑस्ट्रेलिया, तो अफगानिस्तान भी उस चीज़ को ना देखे कि दूसरे कितना स्कोर कर रहे हैं पहले 10 ओवर में, अपनी स्ट्रेंथ पे जाए। आई थिंक दे बीन डूइंग वेरी वेल फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन। देखिए आप प्लीज ये जो टेबल है इसके ऊपर मैं सिर्फ बात करना चाहूँगी, जो हफीज़ भाई पॉइंट बता रहे थे कि रोल क्लैरिटी कितनी ज़रूरी है। 2023 के वर्ल्ड कप से 11 डिफरेंट टॉप ऑर्डर इस्तेमाल किए ऑस्ट्रेलिया ने, 11 डिफरेंट प्लेयर्स पर स्ट्राइक रेट आप देख लें 103 से ऊपर ही रहा है। और दिस इज़ व्हाट हफीज़ भाई इज़ टॉकिंग अबाउट कि चाहे कोई भी खेल ले, कोई भी प्लेयर आ जाए, एक रोल डिफाइंड है कि आपका 95-100 से ऊपर स्ट्राइक रेट होना चाहिए। सेकंड पे इंडिया है और मेजॉरिटी वर्ल्ड कप्स के फाइनल्स, आईसीसी इवेंट्स के फाइनल यही दो टीम्स खेल रही होती हैं। तो कोई रीज़न है कि ये जो स्टैंडर्ड है उसको रीच करना। फिर जो आप बात कह रही हैं वो फिर आपने अगेन वही बात आ गई कि फिर वो डोमेस्टिक में भी ऐसे ही होना चाहिए, वो एक सिस्टम के थ्रू क्लैरिटी होगी तो ऊपर जाके भी वही होगा ना कि वो नीचे भी जो प्लेयर्स आ रहे हैं आपके वनडे कप्स जो होते हैं, जो आपके 8 ओवर्स होते हैं, उन पे भी फिर वो ऐसे ही खेलें। बिल्कुल देखें, अब इतनी क्लैरिटी के साथ तो नहीं कोई भी चीज़ बोल सकता, मुझे मज़ीद इसमें डिग इन नहीं करना चाहिए। जो उन्होंने पॉइंट्स बोले उनमें सारी क्लैरिटी है, अब मैं उसमें कुछ ऐड नहीं करना चाहता, लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं ऐड करना चाहता हूँ। ये जो स्टैट्स दिखाए थे ये ज़रा दोबारा से दिखाएं जी, दोबारा से दिखा दें जी एक बार फिर से। ये देखें, अफगानिस्तान है सबसे नीचे। तो अगर आपको कंसिस्टेंटली रिजल्ट्स चाहिए आईसीसी ट्रॉफीज़ में या बायलैटरल सीरीज़ में, वाइट बॉल क्रिकेट में, तो आपको वो वाले स्टैंडर्ड वो सेट करने हैं। वो हफीज़ ने भी बताए, सना ने भी बताए। अब अफगानिस्तान सबसे नीचे है, अफगानिस्तान के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया के पास, वो उनका वो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं है उनके पास। लेकिन इट शोज़ कि अगर आप सबसे कम भी 1 to 10 खेलते हैं, लेकिन आपके बैटर्स के पास इतनी गेम होनी चाहिए कि वो जब 11th ओवर से शुरू करते हैं गेम को तो उनके पास वो वाला भी वो होना चाहिए, उनके पास मतलब आंसर्स होने चाहिए उस चीज़ के। जो हमने इब्राहिम की इनिंग्स देखी 177 की। सो इट शोज़ कि अगर आप लिमिटेड भी हैं बट आपका सेल्फ बिलीफ, आपका इवॉल्व होना गेम के साथ वो बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि जी आप 4 की एवरेज से खेलें या 5 की, मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ, लेकिन आपके पास सेल्फ बिलीफ, अगर आप लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ भी हैं, यू स्टिल हैव टू इवॉल्व, स्पेशली फॉर दैट पर्टिकुलर गिवन डे जिस दिन आप मैच खेल रहे हैं। तो आपका गेम जो है वो आपको एज अ बैटर फ्रॉम 1st to 50th ओवर आपको हर फेजेस में खेलना आना चाहिए, मतलब गियर शिफ्ट भी करना चाहिए। अगर आप शुरू में शायद उस तरह से नहीं खेल रहे, एंड ऑफ द डे आप लिमिटेड हैं, कुछ भी हैं, आपको खेलना टीम के लिए, ये आपका मेन गोल होना चाहिए। देखिए, और इसकी बहुत अच्छी मिसाल पिछले मैच में अफगानिस्तान ने दी है। उनके पास ऑस्ट्रेलिया जैसे फायर पावर नहीं है टिल 7 बैटर्स, तो वो ऊपर अगर टाइम लेते हैं इट्स अंडरस्टैंडेबल, इसलिए शायद उनका ऊपर का एवरेज कम है। बट
जो बात शोएब भाई करें इब्राहिम जदरान की इनिंग्स, पहले 50 बॉलों में 60 की स्ट्राइक रेट, अगले 50 में 82 का और आखिरी 50 में 182 का। ये आपने मेंशन भी किया था ये पिछले मैच में। ये जो है कि अगर फिर आप लंबा जाते हैं बट देन फिर उसको आपने कन्वर्ट भी करना। ठीक है, आपकी टीम अफगानिस्तान है ना आज? बिल्कुल है, बिल्कुल है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। सुबह आते ही जितने कॉन्फिडेंस से बोला था मेरी टीम आज अफगानिस्तान है। अच्छा, थम्स अप। आपकी टीम जो है उसको एक आदमी बहुत तंग करता है ऐसा ना, और वो है ग्लेन मैक्सवेल। और वो जो एक इनिंग खेली थी 201 नॉट आउट की, वो तो अनबिलीवेबल इनिंग्स थी। आई थिंक कोई भी जो क्रिकेट खेल भी चुका है या ना भी खेला हो कहेगा कि नहीं, दिस इज समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। वो एक फैक्टर है जो कि हशमतुल्लाह शाहिदी को भी पूछा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो डेंट जो इन्होंने दिया था क्या वो रिमाइंडर है आपके लिए, क्योंकि वो वनडे फॉर्मेट की बात हो रही थी। आई गेस ही लुक प्रीटी कॉन्फिडेंट कि हम इतना ज़्यादा नहीं सोच रहे। बट ये इनिंग्स एज अ बैटर शोएब कहाँ रेट करेंगे इसको? इसको मेरे ख्याल में ये उनकी करियर की बेस्ट इनिंग्स है, बल्कि देखने वालों के लिए भी आई वुड से कि ये उनके लिए, हमारे लिए भी एज अ व्यूअर ये बेस्ट इनिंग्स है कि आप 200 रन्स बनाएं, आपको बीच में क्रैम्प्स पड़ें, आपसे हिला भी ना जाए, फिर भी जो है आप जो है चल रहे हैं। लेकिन इसमें ना मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको जो है बताना चाहता हूँ। उनको क्रैम्प्स पड़े थे तो उन्होंने क्या किया कि आपको 2.5 मिनट्स मिलते हैं जिसमें आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेकिन उन्होंने स्मार्टनेस ये थी, इवॉल्व इतने थे कि वो खुद भी और उनको भी पता था और उनके जो थिंक टैंक है ड्रेसिंग रूम में उनको भी पता था कि आप सेम मसल पे क्रैम्प्स पे फिर दोबारा नहीं ले सकते, ट्रीटमेंट नहीं ले सकते। तो उन्होंने हर दफ़ा अपना मसल चेंज किया क्रैम्प्स वाला। तो ये देखें, इस तरह की चीज़ें पता होनी चाहिए, आपके क्रिकेटर्स को ज़रूर पता होनी चाहिए। अब देखें हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, नवाज ने बॉल किया, स्टंप्स को लगा अगेंस्ट इंडिया मेलबर्न में और वो बॉल थर्ड मैन पे गया। लेकिन हमारे बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे थे ऑन फील्ड, उनको नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है, अगर नो बॉल हो गई है क्या होगा क्या नहीं होगा, बट दे टुक 3 रन्स। सो सिर्फ आपको स्किल में इम्प्रूव नहीं करना है, आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होने चाहिए। कोई भी चीज़ जो है आपके सामने मैच में आ सकती है। इसमें एक बहुत फनी किस्सा मुझे याद आ गया जो सुनाना पड़ेगा। एक हमारी बॉलर थी जो जिनकी बॉलिंग बहुत अच्छी थी, फील्डिंग में काफ़ी वो हल्की थी। तो हमारा वेस्ट इंडीज़ से मैच हो रहा था, बहुत लो स्कोरिंग 20 ओवर का मैच, कोई 70 रन उन्होंने करने थे और हम उनको तकरीबन बिल्कुल आखिरी 2 ओवर में कुछ 10 रन रहता था। तो हमें लगा था बहुत चांस है। हमने उस बॉलर को बोला कि तुम अब बहाना करके तुमने बाहर चले जाना है कि तुम मेरे दर्द हो रही है टांग में। तो उसने यहाँ से पकड़ा अपना थाई और अंपायर के पास गई, हैमस्ट्रिंग हैमस्ट्रिंग। तो निदा डार उसके पास जाएगी, हैमस्ट्रिंग ऐथे नहीं ऐथे होता है। तो उसके लिए भी आपको ना जरा थोड़ी नॉलेज की जरूरत भाई नहीं है ना, तो गुलबदीन को भी तो एकदम क्रैम्प्स पड़े थे ना, वो जो खड़े हुए जो साइमन डूल ने कहा था, लगता है किसी ने फायर कर दिया। रिजवान भी अच्छा करते हैं। Sometimes acting, sometimes real. लेकिन वो उस दिन मैच जितवा देते। बस यही है। रिजवान विन द गेम। नहीं, लेकिन ऑनेस्टी की तो दाद देनी चाहिए। उन्होंने खुद बोला इस चीज़ पे कि सम टाइम इट्स हैपनिंग, Sometimes acting. सम टाइम इट्स एक्टिंग। एक्टिंग ठीक है, वो तो हो गया था। चलें, एक्टिंग जॉश इंग्लिश की तरफ से तो कोई नहीं थी पिछले मैच में। हफीज़ जिस किस्म की उन्होंने इनिंग्स खेली, हमने उनके टॉप ऑर्डर की बात की है, कितना स्ट्रॉन्ग है उनका टॉप ऑर्डर, बट फिर वही बात आ जाती है मिडिल ऑर्डर भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है। कोई भी आ जाए उसी पैटर्न को जो है वो फॉलो करते हैं। ये नहीं होता कि जी एक विकेट हम देखते हैं, एक विकेट गिर गई तो जी दूसरे एंड से भी आप देखते हैं कि बिल्कुल एक स्टॉप लग जाता है। यहाँ पे दे डोंट केयर, दे प्ले देयर गेम रिगार्डलेस ऑफ व्हाट्स हैपनिंग ऑन द अदर एंड। देखिए, इसीलिए ये टीमें कामयाब इसलिए हैं कि इनके जो भी प्लेयर आ रहे हैं वो अपने जोन में रह के मैच विनिंग परफॉर्मेंस क्रिएट करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि जी मैं 2 आउट हो गए हैं तो मैं इस वक्त अपने आप को अपने नेगेटिव जोन में ले जाऊं और मैच के मोमेंटम को ना चलाऊं। अगर इंग्लिश की बात करें तो जब उन्होंने ये वाली इनिंग्स खेली तो उससे पहले मैथ्यू शॉर्ट ने एक मोमेंटम दे के आउट हुए। उसके बाद जब वो आए तो उन्होंने आके उस मोमेंटम को गिरने नहीं दिया बल्कि और बढ़ा दिया, यानी एक्सेलरेशन और ज़्यादा बढ़ाई गई। तो ये किसी भी टीम की कामयाबी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, या ऑस्ट्रेलिया क्यों पूरी दुनिया की कंडीशंस उन पे मसला नहीं है। वो चाहे हिंद में खेलें, सिंध में खेलें, बाहर खेलें, यहाँ खेलें, दे नो हाउ टू परफॉर्म, क्योंकि उनके स्किल लेवल को उन्होंने वैसे इवॉल्व कर दिया है कि हमें जो भी कंडीशन मिलेगी, जो भी सिचुएशन मिलेगी, हम अपने तरीके से मैच जीतना जानते हैं। इंग्लिश का अपना तरीका है,
स्टीवन स्मिथ अपने तरीके से खेलते हैं, मैक्सवेल इज़ अ टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट ऑल टुगेदर एज ए प्लेयर। तो देखना ये है कि ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपको अपनी गेम का पता हो और आपको अपने डोमिनेंट एरियाज़ पता हो कि ये वो तरीका है मेरे मैच को जितवाने का। मैं उसके बाहर अगर खेलूँगा या खेलने की कोशिश करूँगा तो मेरी कामयाबी के चांस कम हो जाएंगे। तो इंग्लिश ने उस दिन जो क्रिकेट खेली वो बहुत शानदार थी, क्योंकि वो सिचुएशन ऑफ द गेम को बेस्ट पॉसिबल वे में उन्होंने हैंडल किया और किसी भी तरफ से किसी भी टाइम पे इन्होंने अपनी टीम पे प्रेशर नहीं डाला बल्कि दूसरों को अंडर प्रेशर रखा। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको देखनी भी चाहिए और लर्न भी करनी चाहिए। ये दो नेबर्स हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, कितने डिफरेंट हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज में, इंटेंसिटीज तो खेल की शायद सेम है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को अगर आप देखें तो बड़ा इन योर फेस एटीट्यूड उनका होता है। कभी कभार आपसे मतलब वो सींग लड़ाएंगे। क्या वजह दिखती है एज एन ओपोनेंट जब उनको खेलते हैं कंपेयर टू अदर टीम्स? व्हाई डू यू थिंक जो मेंटल स्ट्रेंथ उनकी है, जो उनकी कन्विक्शन है और इन योर फेस एटीट्यूड है, इट इज़ बिल्ट इन पार्ट ऑफ देयर कल्चर और इज इट समथिंग दैट दे पुट अ गेम फेस ऑन? देखिए, जब आप न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं ना तो जहाज़ में बैठते हैं, दिन में बैठते हैं, फिर रात आती है, फिर दिन होता है, फिर कहीं जा के आप वहाँ पहुँचते हैं, तो वो दुनिया से हैं ही बड़े दूर, न्यूजीलैंड भी और ऑस्ट्रेलिया भी। वहाँ उनको ना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आती है बाकी जगह पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो जो उनकी फैसिलिटीज़ हैं या जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके पास, उनकी वो फुल यूटिलाइजेशन करते हैं और वो आपको क्रिकेट में भी नज़र आता है। और दूसरा देखें, ऑस्ट्रेलियन नेशन तो ऐसी है कि अगर किसी ने ऑफिस भी जाना है तो उसने सबसे पहले उठ के सुबह दौड़ लगानी है। तो ये तो उनके कल्चर में है कि वो इतनी टफ कौम है, तो जितना आप टफ होंगे उतनी देर तक आप ज़्यादा लड़ेंगे। तो वो तो हमें ऑस्ट्रेलियंस में नज़र आता है जब हम बात करते हैं कि जी प्रेशर जब पड़ता है तो वो बेस्ट जो है उनका निकलता है। वो इसीलिए निकलता है कि बहुत टफ नेशन है वो। दूसरी तरफ इसलिए वो आप जो टफ होता है वही पंगा लेता है ना। अब ऐसा तो नहीं होगा कि जो टफ नहीं है और वो जाके बोला मैं तेनू देख लेना, ऐसा तो नहीं होगा। जो टफ है वो आपसे पंगा लेता है, वो आपसे पंगा लेते हैं, पूरी दुनिया से पंगा लेते हैं। दूसरी तरफ आप न्यूजीलैंड की तरफ चले जाएं, वेरी लेस पॉपुलेशन, लिमिटेड रिसोर्सेज, पूल ऑफ प्लेयर्स बहुत कम है, लेकिन वो आपको हर जगह पे परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली देते हुए नज़र आएंगे। क्लैरिटी है, क्लैरिटी जब आपके पास होती है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप जो है कंसिस्टेंट रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। और दूसरा, न्यूजीलैंड में एक ये चीज़ है, जैसे ऑस्ट्रेलियंस हैं, ऑफिस वाला बंदा भी सुबह उठ के भागता है, तो सोचें एथलीट्स कितना ट्रेन करते होंगे। न्यूजीलैंड वाले जो हैं वो हर स्पोर्ट्स खेलते हैं। जब आप हर स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आप में ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं एक कि आप जो है कंसिस्टेंटली किसी भी गेम में आप जो है अपना बेस्ट दे सकते हैं। और बेस्ट वो न्यूजीलैंड का नज़र भी आता है। मैं दिल से चाहता हूं कि न्यूजीलैंड जो है ये ट्रॉफी जीते। वो इसलिए जीते कि वो सेमीफाइनल में पहुंचते हैं, फाइनल में पहुंचते हैं, कुछ हो जाता है, लेकिन आई रियली वांट न्यूजीलैंड टू विन दिस ट्रॉफी। कोई मुझसे बोले सुबह उठती दौड़ना शुरू कर दो, मैं तो पागल हो गया। नहीं, आई थिंक न्यूजीलैंड आप एथलीट नहीं, आप सही तर्जुमानी कर रहे हैं। नहीं, एथलीट तो जो हैं वो भी दौड़ते हैं सुबह सुबह, सिवाय शोएब के शादी जाते हो। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का आई थिंक थोड़ा सा जो एक डिफरेंस जो आप पूछ रहे थे, मुझे सिर्फ जो लगता है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था रूथलेस होने का। दे वांट टू विन एट एनी कॉस्ट एट टाइम्स, कि उनको बस जीतना ज़रूरी है। उसके बरक्स न्यूजीलैंड प्रोसेस में सारा कुछ वही करता, बट वो मुझे कभी कभी लगता है बहुत अच्छे नाइस इंसान होने की वजह से कभी कभी वो लास्ट मोमेंट वाला जो किक होता है वो उनका ज़रूर रह जाता है। बट आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट पीपल, बहुत दुनिया में मैंने ट्रैवल किया है एज ह्यूमन बीइंग्स, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट पीपल जो आप न्यूजीलैंड के, उनकी कम्युनिटी है, जो उनका इखलाक है, आई थिंक वो सबसे दुनिया में बेस्ट है। ज़रा पता है, बिफोर यू गो टू द ब्रेक, मज़ेदार चीज़ ये कि जैसे शोएब ने अभी कहा ना कि वो बिल्कुल दुनिया से दूर हैं, हटके हैं, लेकिन वो अपनी दुनिया से निकल के हमारी दुनिया में आते हैं, तो वो भी कंट्रोल करते हैं। ऑन द फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ, एंड दे परफॉर्म एवरीवेयर। कहीं भी ले जाएं उनको, आप इंग्लैंड ले जाएं या ले जाएं आपको सब पॉइंट ले आएं। अभी इंडिया को हराया है बिल्कुल टेस्ट सीरीज में इंडिया में। सो अगेन बहुत सी बातें हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑब्वियसली it's about learning from other cultures, it's about learning from other systems, that's the whole idea, and seeing कि कौन सी टीम क्यों इतना अच्छा कर रही है। चलिए जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक नज़र अफगानिस्तान की टीम पे भी डालेंगे, बिकॉज इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली पिच को भी देखना है, कंडीशंस को भी देखना है, हाई स्कोरिंग ग्राउंड रहा है। सो कीप वॉचिंग PTV स्पोर्ट्स एंड टैपमैड।
लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में टीम्स पहुंच चुकी है। अफगानिस्तान की टीम देख सकते हैं आप, जिनके यूजुअल सस्पेक्ट्स नोन फेसेस हैं। बहुत एक्सपेक्टेशंस होंगी इनसे आज, और ये अपनी जान लड़ाएंगे पूरी, ये तो पक्का है। रिजल्ट जो भी हो, बट दे विल पुट इन एवरीथिंग दैट दे हैव अगेंस्ट वन ऑफ द टॉप साइड्स। इनके पास ये भी है कि हरा चुके हैं अभी रिसेंटली 2024 में ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया ऑफ कोर्स इनके बारे में जितना कहे कम है, टोटली प्रिपेयर्ड आते हैं किसी भी किस्म के चैलेंज के लिए, और कोशिश भी यही होगी कि दे विल ट्राई एंड पंच अबव देयर वेट अफगानिस्तान एंड गिव अ हार्ड टाइम टू ऑस्ट्रेलिया। अब पिच बड़ी इंपॉर्टेंट है, हाई स्कोरिंग गेम रहा है ये, हाई स्कोरिंग मैचेस हुए हैं लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में। इयन बिशप और मैथ्यू हेडन बताएंगे कि आज की पिच क्या कहती है। ऑलराइट, सो बताएंगे आपको। चलें, ये तो अच्छा है कि जो है बारिश दूर है, सिर्फ 25% बारिश की बात हो रही है। ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स शुभ चेंज नहीं होंगे स्क्वायर के, जो हमने देखा हाई स्कोरिंग है। जो भी आज पिच या स्ट्रिप तैयार की होगी वो तो होगी ही, बट आई थिंक इट इज़ समथिंग दैट यू सेड कि ऑस्ट्रेलिया हो या अफगानिस्तान हो, पहले बैटिंग ही करें। मैं इंटरेस्टेड ज़्यादा अफगानिस्तान पे हूँ। दे वुड डेफिनेटली ट्राई टू पंच अबव देयर वेट, क्योंकि चैलेंज तो देंगे। बिल्कुल देखें, और वो उनकी बहुत ज़्यादा बॉलिंग उनकी स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू देयर बैटिंग। तो वो यही चाहेंगे कि हमेशा दे हैव रन्स ऑन द बोर्ड। तो उनके बॉलर्स जो हैं उन पर वो ज़्यादा लोड डाल सकते हैं एज़ कम्पेयर टू देयर बैटिंग। और मेरे ख्याल में ये है कि फिर से जो 3 लोग हैं जिन्होंने लंबे रन्स, स्पेशली 2 लोग हैं जो इब्राहिम जदरान और फिर रहमत शाह, ये 2 लोग ऐसे हैं कि जो इस इवेंट में उन्होंने रन्स बनाए हैं, तो उनसे एक्सपेक्टेशंस होंगी। आज गुरबाज जो है, जिनसे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, आज अगर वो एक अच्छी बड़ी इनिंग्स खेलते हैं, क्योंकि ड्यू है उन पे, जिस तरह के वो प्लेयर हैं, इतना ज़्यादा फेलियर उन पे आता नहीं है। लेकिन अब 2 मैचेस हो चुके हैं, आज तीसरा मैच है उनका। सो हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम गुरबाज दैट ही विल कम आउट एंड स्कोर रन्स फॉर अफगानिस्तान। इब्राहिम जदरान हफीज़ 51 की उनकी एवरेज है ओडीआईज़ में, और जिस तरह से उन्होंने पिछली इनिंग्स भी खेली, और हम देख रहे हैं कि बहुत एक जिम्मेदारी के साथ बैटिंग निभाई जा रही है। सो रिफ्लेक्शन ऑन हिम एज अ प्लेयर के किस तरह से वो भी इवॉल्व हुए हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। देखें, बहुत ही शानदार इन टॉप 3 की अगर आप बात करें, मलिक ने अभी गुरबाज की बात की, हमें पता है कि वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है, बहुत इम्पैक्टफुल है, लेकिन जो उनकी डोमेन अपनी है, उनका खेलने का तरीका अपना है, उनकी खेलने की क्लैरिटी अपनी है। लेकिन ऑन द अदर हैंड ज़ादरान की बात करें तो वो एक कंप्लीट पैकेज इसलिए नज़र आते हैं कि वो हाई रिस्क गेम कम खेलते हैं, और उनकी जो स्ट्राइक रेट है, उनका जो खेलने का तरीका है, वो एक स्टेबिलिटी क्रिएट करता है। और इसीलिए अगर आप देखें तो उनकी एवरेज 51 की है और उनकी एवरेज 37 की है, गुरबाज की 37 की और उनकी 51 की, ज़ादरान की। वजह ये होती है जब आप हाई रिस्क गेम खेलते हैं तो आपकी एवरेजेस नीचे आती हैं, लेकिन आप ज़्यादा इम्पैक्टफुल जोन में चले जाते हैं। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि ज़ादरान भी बहुत इम्पैक्टफुल है इन हिज ओन वे, लेकिन जो ज़्यादा मॉडर्न डे क्रिकेट में, वाइट बॉल क्रिकेट में जो इम्पैक्ट डालता है वो हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है, वो हाईएस्ट शॉर्ट रेंज है कि आपकी वो कितनी ज़्यादा आप उसको ग्राउंड के अंदर लेके जाते हैं। तो अगर आप देखें ओवरऑल तो इनके सॉर्टेड हैं टॉप 3 बैट्समैन, जिसमें ज़ादरान और गुरबाज ओपनिंग स्लॉट पे, और रहमत शाह बिकॉज ही इज़ द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर, वो आते हैं नंबर 3 पे, और वो भी एक स्टेबिलिटी इस टीम को देते हैं। क्योंकि इनकी टीम में सबसे बड़ा मसला जो रिसेंट पास में आया वो आया कि ये रोटेशन ऑफ स्ट्राइक को इतना अच्छा नहीं कर पा रहे, लेकिन ज़ादरान और रहमत शाह की टेक्निक और जो रोटेशन एबिलिटी है वो इतनी उन्होंने अपनी इवॉल्व की है कि ये बीच के मैच जो ओवर्स हैं जो 10 के बाद वाले आते हैं, तकरीबन 20-25 तक अगर ये खेलते हैं, तो ये अपने आप को बॉक डाउन नहीं करते और अपनी रोटेशन ऑफ स्ट्राइक के थ्रू एक स्कोर बोर्ड टिकिंग वाला जो मामला है वो लेके चलते हैं। मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि ये वेरी वेल सॉर्टेड है। फर्स्ट 3 नंबर्स, चौथे पे शाहिदी आते हैं, जब से उन्होंने एज ए कप्तान संभाला है वो भी अपना रोल प्ले करते हैं। ही ऑल्सो ट्राइज टू प्ले सम वे क्लोज टू देम, लेकिन जो ये 3 का इम्पैक्ट है वो बहुत शानदार है। और जैसे मलिक ने बात की कि अगर ड्यू है किसी के ऊपर और हर प्लेयर इस बड़े इवेंट को कैश इन करना चाहता है, तो गुरबाज से भी उम्मीद है कि वो आज अच्छा परफॉर्म करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, इवन विकेट्स कॉलम में अगर देखा जाए तो हमने बात की थी, नबी की बात की थी, राशिद खान की बात की थी, बट देन उमर ज़ाई की जो परफॉर्मेंस थी पिछले मैच में, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग कराई सना, द फैक्ट दैट ही वाज एबल टू मेक दोज इनरोड्स, एंड वो जो उस वक्त मामला भी ऐसा था, मैच की सिचुएशन भी ऐसी थी कि आपको एक कामनेस चाहिए थी, तो एक इंटेलिजेंस नज़र आई उनकी तरफ से।
एब्सोल्युटली, इसी वजह से अगर देखें आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी पिछले साल वो बने। पहले उन्होंने बैटिंग में बिल्कुल एग्जैक्टली वो रोल अदा किया जो उनसे रिक्वायर्ड था। उसके बाद जब वो बॉलिंग में आए तो तीनों स्पेल्स में आके उन्होंने विकेट्स लिए हैं। सबसे अच्छी बात है, नए बॉल से भी उन्होंने आउट करके दिखाया, मिडल ओवर्स में भी आके क्रूशल विकेट ली, और एंड के ओवर्स में जिस वक्त जो रूट बिल्कुल पूरी तरीके से सेट था उस वक्त आके वो बाउंसर कराना और जिस जगह से उन्होंने करवाया वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट आई थिंक विकेट थी उनके लिए। और ओवरऑल उमर ज़ई को अगर आप देखें तो इनको थोड़ा सा बैटिंग में प्रमोट किया गया 1-2 साल पहले, तो एक सेफ जगह दी गई। एक टाइम था पहले करीम जन्नत को बहुत रेगुलर चांसेस मिलते थे, उनसे ये ऑलराउंडर का रोल किसी तरह कोशिश कर रहे थे ले सकें, बट जब से इनको ये अपॉर्चुनिटी मिली अफ़गानिस्तान टीम में प्रॉपर 11 में आने की, इन्होंने पूरी तरीके से उसको दोनों मतलब ग्रैब किया और परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस दिया। बैटिंग में ऊपर भेजते हैं तब परफॉर्म करते हैं, बॉलिंग में तो एक कंप्लीट क्रिकेटर और वो एक बैलेंस जो होता है एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर का जो टीम में आता है, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब की फील्ड रिस्ट्रिक्शंस के साथ अब की जो ओडीआई क्रिकेट बन गई है उसमें जो मीडियम पेस ऑलराउंडर है क्वालिटी या फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो आज से पहले क्रिकेट में जितनी भी थी उस सबसे ज़्यादा आई थिंक आज के दौर में है। और इस तरह के प्लेयर्स वो बैलेंस ज़रूर क्रिएट करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो हम देख रहे थे कि किस तरह से डिफरेंस है ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान में, वो किस तरह ऑस्ट्रेलिया इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेलता है, अटैक करता है पहले 10 में। आई गेस अगर मुझसे वैसे तो कोई पूछता नहीं, लेकिन अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मैं पूछ लेता हूँ। अब मैं पूछूं मैं पूछूं ये जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं आप इसका जवाब नहीं, आई गेस मैं ये जवाब दूंगा इसका। पहले सवाल तो कर लूँ। सवाल ये है कि ये दो टीम अलग अलग किस्म के बॉडी वर्क से बनी हुई है, इनकी स्टाइल ऑफ क्रिकेट बड़ी डिफरेंट है। असल चीज़ जो है रिजल्ट हासिल कर लेता है अफगानिस्तान, स्पेशली इन रीसेंट टाइम्स उन्होंने बड़ी बड़ी टीमों को हराया है। अगर आप उस ड्रेसिंग रूम में होंगे अफगानिस्तान के तो यू वुड नॉट ट्राई टू मैच अप विद द स्टाइल ऑफ ऑस्ट्रेलियाज क्रिकेट, यूड स्टिल बैक द वे यू डू इट। आप बोलते हैं कि अपनी स्ट्रेंथ से उसी पे खेले, तो वो जो टेबल है कि एक टॉप पे है और एक लास्ट पे, शायद वो इतनी रेलेवेंस नहीं रखेगा इस मैच में। देखिए छोटा सा आंसर है, हफीज़ ने भी बड़ा अच्छे से डिस्क्राइब किया, सना ने भी किया कि लॉन्गजेविटी आपको ऑस्ट्रेलिया में नज़र आती है ना, वो आपको फाइनल्स देखते हुए नज़र आते हैं, सेमीफाइनल्स खेलते हुए नज़र आते हैं। अफगानिस्तान वन ऑफ खेलते हैं सेमीफाइनल या किसी एक बड़ी टीम को हराते हैं, तो वो जो पीछे जो सिस्टम है ये वहाँ पे जो है क्लैरिटी होनी चाहिए, वहाँ पे स्टैंडर्ड्स जो हैं वो सेट होने चाहिए और फिर हर प्लेयर को वो करना चाहिए। फिर आपको हर मैच में जैसे ऑस्ट्रेलिया का रिजल्ट नज़र आता है वो आपको नज़र आएगा। हैविंग सेड दैट, आज का जो मैच है जो अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ्स हैं, क्योंकि जैसे 3 बंदों का नाम लिया हफीज़ ने भी, उन पे बहुत ज़्यादा रिलाई करती है उनकी बैटिंग लाइनअप, तो उन पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक बड़ा कोई भी अगर आज खेले उन 3 में से या कोई भी जो सेट होता है पहले 4 में से, उसका गोल ये होना चाहिए 100 करे, ताकि जो स्कोर है वो 300 प्लस हो या 300 के पास जाए। फिर उस तरह उससे क्या होगा कि आपकी बेस्ट आपके पास चांस बनेगा कि आप ऑस्ट्रेलिया को बीट कर सकते हैं। एक और चीज़ जी आप एक बड़ी मजेदार सी चीज़ थी, मैं सिर्फ एडिशन करूँ, इससे शायद अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया से कोई ताल्लुक नहीं है। अभी स्टेटिस्टिशियन ने हमारे शेयर किया था कि इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर एनी इवेंट और फॉर एनी टूर्नामेंट, रिसर्च को बड़ी वैल्यू देते हैं न्यूजीलैंड। उन्होंने रविंद्र जडेजा को पहले भेज दिया इंडिया टू प्रैक्टिस ऑन सब कॉन्टिनेंट विकेट्स, एंड रिसेंटली अपने कोचेस को पहले भेज दिया श्रीलंका जस्ट टू असेस व्हाट काइंड ऑफ पिचेस आर ऑन ऑफर बिफोर द टीम अराइव। सो ये चीज़ें मैटर करती हैं, यू पुटिंग द मनी where it matters if you really want to spend it in the right Before you start, नहीं आपने बात करनी, मैं सिर्फ ये देखें कि कितना वो प्रोएक्टिव है। हम लोग, ये सीखने वाली चीज़ है, ये क्रिटिसिज्म नहीं है कि हम किसी भी बड़े इवेंट में 1, 2, 3, 4 दिन पहले टीम अनाउंस करते हैं। अब आप जो है तो मतलब जी प्लानिंग की बेसिकली तो प्लानिंग की बात है। हमारे यहाँ पे बायलैटरल सीरीज़ जब रख ली जाती है तो बाद में याद आता है कि हमने तो कोई प्रैक्टिस मैच रखा ही नहीं। अब एक कंडीशन, पाकिस्तान इज़ नॉट फेमिलियर विद द ऑस्ट्रेलियन कंडीशन, वहाँ जाके अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वहाँ के पिचेस के मुताबिक आपके 10 प्लेयर वो हैं जो कभी ऑस्ट्रेलिया में जाके ना एक टूर भी नहीं कभी उन्होंने किया हुआ, क्योंकि आपने कभी वो अरेंज नहीं किया, तो वो जो पहली मरतबा ऑस्ट्रेलिया जा रहा है वो कैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ जाकर ऑस्ट्रेलिया को हरा के वापस आ जाएँ। सो दीज काइंड ऑफ प्लानिंग्स रिक्वायर्ड, और जो अनफॉर्चुनेटली फुकदान रहा है बड़े सालों से, बड़े अरसे से, लेकिन वो लोग वहीं बैठे हुए, उनको कोई नहीं हटा सकता क्योंकि दे कंट्रोलिंग एवरीथिंग। नया चेयरमैन आता है, उसके सर के ऊपर ताज बैठा लगाते हैं, उसको अपने तरीके से चलाते हैं और बाद में वो बदल जाता है, वो वहीं पे बैठे हुए।
तो ये वो प्लानिंग की जो बात मलिक कर रहे हैं, ये वी मिसिंग दिस काइंड ऑफ माइंडसेट आल्सो कि हमने राइट वे में प्लानिंग कैसे करनी है। जैसे पाकिस्तान की इस चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, अब लाहौर में पाकिस्तान का मैच नहीं है, बिफोर सेमीफाइनल पाकिस्तान लाहौर में नहीं खेल रहा, ये प्लानिंग की बात है ना। तो हमने खुद ये डिसाइड किया, कि हमने क्या करना है। तो देखना यही है कि हम लोग प्लानिंग में बहुत पीछे हैं, और हम वो इंग्रेडिएंट्स या वो प्लानिंग के हिस्से जो हमारे लिए ज़रूरी हैं एक बेहतर प्रिपरेशन के लिए, जो कि अभी आपने बात की, मलिक ने बात की कि न्यूजीलैंड असेस करने के लिए पहले प्लेयरों को भेज रहे हैं यूज टू होने के लिए। ये जो ट्राई सीरीज़ में उन्होंने इन्वॉल्वमेंट शो किया है, जो पाकिस्तान के अंदर आके ट्राई सीरीज़ खेला, इसका मकसद क्या था? मकसद यही था कि हमारे प्लेयर वहाँ पे जाके खेले और जाके यूज टू हो अपनी वहाँ की कंडीशन में, क्योंकि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पे खेलनी है। लेकिन इस तरह की प्लानिंग हमारी तरफ से नहीं की जाती। ठीक है ज़ैनब, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स टॉस सबसे इंपॉर्टेंट है, वो लाइंड अप होगा, तो हमारे साथ ही रहिएगा। आप देख रहे हैं गेम ऑन है, ओनली ऑन पीटीवी स्पोर्ट्स एंड टैपमैड। Back on Game On है and the weather is clear. That's the good news that's coming from Lahore Gaddafi Stadium. Players जो हैं आहिस्ता आहिस्ता वार्म अप भी कर रहे हैं। बहुत बड़ा मैच है अफगानिस्तान के लिए, इतना अच्छा खेल रही है उनकी टीम एंड they'd be hoping कि आज भी उसी तरह का मोमेंटम अपने साथ रखें। ऑस्ट्रेलिया के पर्सपेक्टिव से भी हमने देखा है किस तरह से उन्होंने उस दिन चेस किया ऑन दिस वेरी ग्राउंड। वी कीप टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि पिछले 5 इनिंग्स में यहाँ पे 300 प्लस स्कोर्स हुए हैं, लेकिन आज पिच क्या कह रही है, लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम इयन बिशप एंड मैथ्यू हेडन। ऑलराइट, बात करते हैं शुएब के पास चलता हूँ सीधा। 64 मीटर एक साइड पे है, तो बॉलिंग यूनिट में डिसीजन करना पड़ेगा कि कौन किस एंड से बॉलिंग करा रहा है। शॉर्टर लेंथ स्ट्रेटजी थी उमर ज़ई की, आई एम श्योर ही विल चूज नॉट टू बॉल व्हेन द 64 इज ऑन द ऑन साइड, या फिर राशिद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे अगेंस्ट नूर कि कौन किस एंड से कराएगा। देखें, जो अगर आप छोटे एंड से बॉलिंग करते हैं, मोस्टली स्पिनर्स आजकल की क्रिकेट में वो प्रेफर नहीं करते, वो कहते हैं कि हमें लॉन्गर बाउंड्री दो। बट जिनके पास जो है वेरिएशन है, जिनके पास जो रिसीव करते हैं अपनी गुगली से करते हैं, जो मोस्टली मिस्ट्री बॉलर्स हैं, उनको ज़रूर ये चांस लेना चाहिए कि छोटी बाउंड्री से उनको बॉलिंग करनी चाहिए, क्योंकि आप विकेट क्रिएट करते हैं, आप वो वाला चांस क्रिएट करेंगे, और जब तक आप विकेट्स नहीं लेंगे अच्छे बैटर्स की, तो वो आप यू नेवर इन द गेम। सो जो आपके मेन बॉलर्स हैं, स्पेशली मिस्ट्री स्पिनर्स, और जो आपके जैसे राशिद हैं, ये मुश्किल बॉलर हैं। एज अ बैटर आपको आसान नहीं होता इनको पिक करना, तो यहाँ लीडरशिप स्किल जो है वो भी टेस्ट होगी कि आप कैसे जो है उनको अपने जो ऐसे बॉलर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस देते हैं, और फिर उनसे ये नहीं एक्सपेक्ट करेंगे अगर उनको 1-2 बाउंड्रीज लगेंगी, इट्स फाइन, यू नीड विकेट्स। तो अगर ऐसी बाउंड्रीज आ जाएं तो वहाँ पे दिलेर लोगों का काम ज़्यादा बढ़ जाता है और एक्स्ट्रा स्मार्टनेस। चलें इस पे आ जाते हैं कि जी अब बैटिंग फर्स्ट करनी चाहिए या बॉलिंग फर्स्ट करनी चाहिए, बिकॉज शुएब सेट के बैटिंग फर्स्ट करनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया को। मुझे लगता है कि बैट फर्स्ट ज़्यादा ऑप्शन अच्छी इसलिए है कि आप 350 या 350 पहले खुद कर दें। आपको क्या ज़रूरत है, लाइक ऑस्ट्रेलिया भी इसमें अंडर प्रेशर आ सकता है कि इनकी स्पिन बॉलिंग के ख़िलाफ़ स्कोर करने के लिए, चेस करने के लिए हर टीम घबराती है। चाहे आप जितनी मर्जी हैवी साइड हो जाएं, आपके जहन में ज़रूर सोच आती है कि यार उनके पास स्पिन बॉलिंग ओरिएंटेड वो टीम है, उनकी बॉलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन है इस साइड के ऊपर। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर तो ये है कि दोनों टीमें यही चाहेंगी कि यहाँ पे 350 खुद कर लें, ना कि चेस करने जाएं। एक ही आउटिंग हुई है, अगला मैच वॉश आउट हो गया, तो ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा ज़्यादा कूल होगा इन टर्म्स ऑफ जस्ट सिटिंग अराउंड, और उनको मैचेस इतने नहीं मिले हैं, एक ही मैच खेला है और ये अब डोवर्ड आए। देखिए इसमें दोनों टीम्स के एडवांटेज डिसएडवांटेज एक तरह से बैलेंस आउट हो जाता है कि ऑस्ट्रेलिया एक फ्रेश ज़रूर आएगा, बट गैप जब इतना लंबा हो जाए तो एट टाइम्स वो भी आपके अगेंस्ट जा सकता है। उसके बरक्स अगर आप अफगानिस्तान को देखें तो परसों रात में उनका मैच ख़त्म हुआ है, उसके बाद उन्होंने ट्रैवल, खैर लाहौर में ही था मैच, तो उनको एक ही दिन मिला रिकवर करने के लिए। तो दोनों को फ़ायदा नुकसान ज़रूर है, कभी कभी लंबा गैप जो होता है वो इतना अच्छा नहीं होता आपके लिए टूर्नामेंट्स में, बट ओवरऑल आई थिंक दोनों ने इस कंडीशंस में खेला अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया ने एक ही मैच खेला है, ऐसी कंडीशंस में खेला है, अफगानिस्तान जो एक जीता है वो इस कंडीशन में जीता है, तो दोनों इस वक्त टक्कर का मुकाबला करने जाएंगे और टॉस आई थिंक इम्पोर्टेंट। हाँ, इन दोनों ने बताया, आप भी बताएं टॉस पे क्या करेंगी अगर जीतेंगी तो। आई थिंक बैटिंग की, दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई थिंक दोनों की बॉलिंग्स ऐसी हैं
कि और जिस तरह का पिच है कि आप पहले रन ऑन द बोर्ड ही करना चाहेंगे। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग वैसी नहीं है वैसे जो होती है यूजुअली। यार इंग्लैंड को जीत गए हैं, अब आप क्या चाहते हैं? और एक ही मैच खेले हैं। आप क्यों मना रहे हैं? वो पहले से ही अफगानिस्तान के साथ हैं, आप क्यों मतलब सोच लो एक बार को। वैसे टीम्स Why आप you लोगों ने नहीं providing बताई। her अफगानिस्तान escape reasons? अभी शोएब team आई भी मलिक नहीं जो है है ना यार। वो जान पहले के team मेरे देख मुंह में लें। लफ्ज डालना चाह रहे हैं इस वक्त। अच्छा, आपने चले मुझे वो नहीं एंड में कहा था? आखिरी सेकंड मुझे लग रहा देखिए- है ऑस्ट्रेलिया, मेरे से अगर पूछेंगे तो बगैर देखे टीम के मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया शुड विन द गेम। आपकी तो अफगानिस्तान है ना। मैंने दिल से अफगानिस्तान ले लिया, दिमाग अभी भी ऑस्ट्रेलिया ही ठीक कह रहा है, है। चले we're talking about Australia versus Afghanistan. The toss is ready. It's over to the two captains who are out there. Afghanistan winning the toss and they have decided to bat first. यहाँ पे यही डिस्कशन हो रही थी किस तरह से बैट करना चाहिए, put on the runs on the board and then see कि जी ऑस्ट्रेलिया आगे से एक चीज पूछे ना सना से, पहले दिल कह रहा था अफगानिस्तान, दिमाग कह रहा था ऑस्ट्रेलिया, टॉस के बाद अब दिमाग भी अफगानिस्तान ही कह रहा होगा। वैसे सही बात toss कर रहे हैं, टॉस काफ़ी क्रूशल था, बट आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का मैं अभी भी थोड़ा सा एज जरूर दूंगी बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस एंड द काइंड ऑफ बॉलर्स दे हैव। हंसे आप लोग, हंस ले, कोई बात नहीं। मैं बैटिंग नहीं, मैं आई थिंक आई विल गो विद एक सेकंड, आई विल गो विद ये जो ऑस्ट्रेलिया। थोड़ा सा दिमाग है ना, चलो जी अफगानिस्तान को 100 रन का स्टार्ट भी, हाँ फिर भी ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। अच्छा, आप बड़ी मैं बहुत देख रही हूँ, कोशिश बड़ी कर रहे हैं चालाकी से उनको हाँ, कर रहे टू हैं कि पुट किसी तरह सम वर्ड्स change इन करें। माय माउथ, हाँ। बट ऑस्ट्रेलिया आई थिंक। अच्छा चले ये बात कर लेते हैं शोएब, एंड में डिस्कस कर लेंगे कौन किस साइड को सपोर्ट कर रहा है या रूट कर रहा है, बट एक चीज़ जो हमने देखी थी पिछले मैच में जो अफगानिस्तान की थी वो ये थी कि इंग्लैंड की टीम ने राशिद खान को काफ़ी अच्छी तरह निगेट किया था बिकॉज उनके 10 ओवर्स में 66 रन्स थे और एक ही विकेट थी। तो आई मीन दैट्स गोइंग टू बी क्रूशल टुडे एज वेल। क्या लगता है आपको, क्या चीज़ ऐसी थी पिछले मैच में जो कि आपको लगता है कि उन्होंने राशिद खान को क्यों बेहतर खेला या कैसे खेलना चाहिए, इज द सवाल। देखें, जब आप 325 चेस कर रहे हो तो फिर जाहिर बात है आपको एटलीस्ट 6 एन ओवर जो है वो खेलना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्ट में फिल शॉट से वो जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत अच्छा स्टार्ट उनको मिले, वो नहीं मिला था उनको। तो दूसरी ये चीज़ थी कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो रूट उनको खेल रहे थे और जो रूट जो है वो एक क्लास प्लेयर हैं, और तीसरी चीज़ ये थी कि कंडीशंस वो नहीं थी। और लाहौर की हमने जो स्टैट्स भी देखे हैं 300 प्लस रन उस पिच पे बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो बैटिंग फ्रेंडली पिच है और राशिद जो है उनको वो उस तरह स्पिन नहीं मिल रहा था, और अंडरलाइट्स जो है वैसे थोड़ा सा स्किड करना बॉल जो है वो शुरू कर देता है। तो ये 3-4 एलिमेंट्स ऐसे थे कि जिसकी वजह से राशिद जो है उन्होंने 6 एन ओवर जो है वो रन दिए। आइए प्लेइंग 11 पे नज़र डालते हैं। अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का ये मैच है। अफगानिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया है, तो उनके 11 ऑफकोर्स उन्होंने बताया चेंज नहीं किए हैं। इब्राहिम क्या शानदार फॉर्म में है, गुरबाज से ड्यू है एक इनिंग्स, तो आप उम्मीद करेंगे कि आज वो हो, अच्छा स्टार्ट मिले। नए खेलने वाले सिद्दीक उल अताल 3 पे, फिर डिपेंडेबल्स रहमत शाह, हशमत कैप्टन और अजमत, इस तरह से ये 11 to 40 में कोशिश करते हैं कि आगे जाएं। नबी और फिर बॉलर्स आ गए गुलबदीन, राशिद, नूर और फारूकी। बड़े कंसिस्टेंट 11 है इनका, इसमें कोई चेंजेस इन्होंने नहीं किए और बड़ी वेल बैलेंस नज़र आते हैं जिस तरह की परफॉर्मेंस इनसे देखी गई है। फिर आते हैं ऑस्ट्रेलिया पे। हेड और शॉट जो है इनके लिए ओपन कर रहे हैं कप्तान स्मिथ 3 पर, और ये सेट करते हैं पहले 10-20 ओवर कि किस तरह से ये जाएंगे, और आज चेज कर रहे हैं तो देखना होगा कि क्या इनकी एक मत अमली होती है। फिर मानस लाबुशेन इंग्लिश क्या शानदार फॉर्म में है, कैरी मैक्सवेल बड़ी डीप है इनकी बैटिंग, 8 तक जाती है, इवन जॉशिस भी बैटिंग कर लेते हैं। और फिर एलिस, जैम्पा और जॉनसन, सीम एंड स्पिन का कॉम्बिनेशन ऑस्ट्रेलिया का। हफीज़, अगर इन दोनों साइड्स को देखते हैं ऐसा फील होता है कि एक साइड की बाउंड्री सिर्फ 64 मीटर है, ग्राउंड डायमेंशंस का बड़ा रोल होगा बिकॉज ये ऑलरेडी हाई स्कोरिंग ग्राउंड है। पहले बैटिंग करते हुए साइड को सोचना पड़ेगा कितने काफ़ी होंगे। देखिए वो तो एक पार रन्स यहाँ पे आपको इंडिकेट कर रहे हैं, एक इन्फॉर्मेशन आपको दे रही है। नॉट एवरीथिंग कि हर मरतबा 300 ही होगा, हो सकता है कि पिच डिफरेंट डिमांड करे, लेकिन जो मैथ्यू हेडन ने भी बताया इट सीम लाइक द सेम पिच, सीम लाइक द सेम रोड, जिसको हम लोग अपने तरीके से जब हमने बैटिंग करनी था हम उसको रोड कह देंगे, बड़ा बैटिंग ट्रैक है। तो देखिए देखा जाए तो 300 रन्स तो मिनिमम हैं इसके ऊपर। अब क्योंकि आउटफील्ड बहुत तेज़ होती है और अगर एक भी अच्छी इनिंग्स लग जाए तो 325, 350 होने का चांस है। तो दोनों टीमों का अनचेंज होना ये शो करता है कि सबको, दोनों टीमों को एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस है, अपनी टीम के यूनिट जो उन्होंने बना लिया है एक कंपोजिशन पे वो खुश हैं और उसी को इस मैच के लिए लेके जा रहे हैं। लेकिन मुझे जो ज़्यादा खुशी वो ये है कि आज हम बैठ के अफ़गानिस्तान की ग्रोथ की मैं बात कर रहा हूँ,
कि इतनी ग्रोथ है कि ऑस्ट्रेलिया, माइटी ऑस्ट्रेलिया के सामने जब वो खेलने आ रहे हैं तो देयर इज अ परसेंटेज ऑफ विन जो मैच के स्टार्ट होने से हमारे दिलों में, दिमाग में मौजूद है। प्लेइंग लॉट ऑफ क्रिकेट फॉर पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल, हम सब लोगों ने खेली हुई है, आपने भी बहुत से मैचेस लोग कंडक्ट किए हुए हैं। हमारे सब के ज़हन में एक कंपटीशन मौजूद है। ये नहीं है कि ये आसान सा को मैच है कि अगर यही बात मैं भी आपको कहूँ कि आप इससे पहले खेलने वाली टीमों से बात कर लें, क्या ये काम अगर बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा होगा तो क्या ये हमारे जहन में कोई भी सोच आएगी कि बांग्लादेश कैन बीट ऑस्ट्रेलिया? क्या स्कॉटलैंड के दिमाग के लिए अगर उनका मैच हो रहा होगा तो हम सोचना शुरू करेंगे, आयरलैंड के लिए सोचना शुरू करेंगे? नहीं। तो ये ग्रोथ है जो अफगानिस्तान की टीम के लिए मैं समझता हूँ कि उनका एक प्लस पॉइंट है और ये हमें उनकी तारीफ़ करनी चाहिए कि विदाउट हैविंग अ सिस्टम, विदाउट हैविंग एनी फर्स्ट क्लास सिस्टम, उनका पैशन इतना लीड कर रहा है, इतना ज़्यादा उनको प्रमोट कर रहा है कि वो जब भी इंटरनेशनल स्टेज पे ओवर द ईयर्स पिछले 4-5 साल में खेल रहे हैं, वो कम्पीट कर रहे हैं नंबर 1 टीम के साथ भी। और आज के मैच में भी सिर्फ उसको राइट ऑफ नहीं किया गया, बल्कि एक कंपटीशन है कि विन परसेंटेज क्या दिखाती है। अभी मैच शुरू नहीं हुआ, अभी मैं शर्तिया कहता हूँ कि 40% जो है वो लोग ये सोच रहे होंगे, 45% कि अफगानिस्तान कैन विन दिस गेम। एक सवाल है ना, बहुत सीरियस हो रही हैं चीज़ें। आपने किसका नाम लिया? स्कॉटलैंड का नाम लिया आपने, बांग्लादेश का नाम लिया। अगर ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से खेल रहा होता तो नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जिस तरीके की क्रिकेट ये खेल आपने रही है, सीरियसनेस कम करने के लिए सवाल नहीं किया था? नहीं, ये जानबूझ के मुझे लगता है कि अगर मैं दिल पे हाथ रखूं तो एज ए फॉर्मर क्रिकेटर मेरे दिल में ये सोच नहीं आएगी, फिर क्योंकि तुसी हम वो ना ब्रांड क्यों ऑफ नहीं क्रिकेट लिया? नहीं खेल रहे। फिर ना क्यों नहीं लिया? नहीं, पाकिस्तान इज अ टॉप नेशन व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट, लेकिन इस वक्त बहुत बुरा क्रिकेट। चले मैं आपको एक सवाल देता हूँ। शुएब बता दे, गुलबदीन का क्या रोल है? उनसे सिर्फ 2 ओवर कराए, इसके लिए सिर्फ एक ही एक ही बंदा बंदा मैं देख रहा हूँ कहाँ है। वो चेयर ले आओ वो आए नहीं है, जिन्होंने सिर्फ जवाब देने वो आए नहीं। Question देखें गुलबदीन का रोल जो है, जी जी, तो क्या इनकी जगह ऑब्वियसली इनके पास ऑप्शंस हैं, फ्रंट लाइन स्पिनर खरोटे मौजूद हैं, नवीद अच्छी खासी बॉलिंग करते हैं, वेरी मच लाइक बुमराह, बट इज देयर रूम या इनकी थोड़ी बहुत बैटिंग को भी नज़र में रखा हुआ? देखिए मेरे ख्याल में उनका टीम में होना अच्छी चीज़ है, सिर्फ हम लोग उनकी बैटिंग और बॉलिंग को देखते हैं, लेकिन ही ब्रिंग्स फ्लेयर टू द टीम। जब वो फील्ड में भी खड़े हों तो कोई आपको ऐसा कैरेक्टर चाहिए होता है कि जब चीज़ें आपकी फेवर में नहीं जा रही हैं तो वो कोई लाइट करे ग्राउंड में चीज़ों को, कोई थोड़ी सी मतलब फ्लेयर लेके आए, कोई मज़े वाली चीज़ें लेके आए। ही इज़ वन ऑफ देम। और ये है कि जिस दिन फिर वो खेलते हैं, जो उनके डोले हैं बड़े बड़े छक्के जो लगते हैं डोले, तो आपने उनकी बेसिस ऑफ सिलेक्शन ये क्राइटेरियाज उनके, मैंने 3-4 आपको एलिमेंट्स बताए हैं इस पे आपको हो। कि जब देखें जब चीज़ें सुई डोले से रुक गई है। पाकिस्तान टीम में कौन है ऐसा? पाकिस्तान टीम में कोई है ऐसा जो फ्लेयर के लिए सेलेक्ट होता है कि वो एक ऐड करता है कैसा? ग्लेयर के लिए हो सकता है, फ्लेयर का तो नहीं मुझे पता। जो गुलबदीन प्लेयर देखें देखें एक्सपेक्टेशंस जब आपसे बहुत ज़्यादा हाई होती हैं तो आप फ्लेयर शलेयर ये वो चीज़ें नहीं सोचते हैं, आप सिर्फ जीत चाहते हैं। और हम लोग वैसे ही बड़ी अग्रेसिव कौम है, हमें सिर्फ जीत चाहिए। ठीक है, तो हमारे साथ तो मेरा ख्याल है नहीं मिलाना चाहिए। लेकिन यह है कि नो डाउट उन्होंने, अगर आपको याद हो कि इतनी पेस में भी ही बोल्ड वेल अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जो मिडल ओवर्स में उनको जो वो चाहिए थे। और दूसरा ये भी है कि जब फजल हक फरूकी, उनको थोड़ा इंजरी का मसला हुआ था लास्ट मैच में, तो जब आपके पास ऐसा ऑलराउंडर हो तो वो आपको कुछ ओवर्स भी करके दे सकता है। नहीं बिल्कुल, उनकी यूटिलिटी का तो हमें पता ही है। बट सना, वही बात हो रही थी कि जिस तरह से हमने देखा था कि पिच रिपोर्ट जो आई थी उस पर मैथ्यू हेडन ने डिस्कस किया था कि यहाँ पे कौन सी सही लेंथ है बॉलिंग कराने के लिए, एंड वी सॉ दैट विद उमर ज़ई। आई मीन मोर ऑफन देन नॉट वही बात होती है कि लेंथ कितनी इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली इन कंडीशंस में जहाँ पे बॉलर्स को उस तरह से कुछ परचेज नहीं मिल रहा। देखिए, ख़ास तौर पे जब ड्यू में आप बॉलिंग कर रहे होते हैं बाद में और उस वक्त आपको थोड़ा सा स्किड मिल रहा होता है, तो उन्होंने दिखाया कि उमर ज़ई को शॉर्ट ऑफ द लेंथ थोड़ी सी पेस वेरिएशन में फ़ायदा हो रहा था। और शुरू में उन्होंने थोड़ा सा आगे रखा, बट बाद में उन्होंने शॉर्ट ऑफ द लेंथ ज़्यादा इस्तेमाल किया उमर ज़ई को। और अच्छी चीज़ ये थी, 4th स्टंप के ऊपर ज़्यादातर बॉल रखा, क्योंकि वहाँ से विकेट का चांस आपके पास ज़्यादा हो जाता है। इतना रूम नहीं होता बैटर्स के पास कट करने का, पुल करने का। वो ऑकवर्ड आपने देखा कि बाउंस पे उनको विकेट्स मिली। उसके बरक्स अगर हम दूसरी तरफ देखें तो उन्होंने थोड़ा सा वेरिएशन का इस्तेमाल ज़्यादा किया। एलएस की बात करें, पर एक इंटरेस्टिंग बात और भी मैं ज़रूर बताऊंगी, साथ साथ हम ये बॉलिंग भी एफर्ट देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के साथ एक और टीम भी होगी आज, साउथ अफ्रीका। क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है तो साउथ अफ्रीका भी साथ ही क्वालिफाई कर जाएगा, फिर इंग्लैंड और अफगानिस्तान में से कोई भी उस तक पहुंच नहीं सकता, इवन साउथ अफ्रीका अगला मैच हार भी जाए।
तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ साउथ अफ्रीका भी इनके साथ ज़रूर तो कल शामिल ऐसे हुआ ना, कल बांग्लादेश और पाकिस्तान, जब वो पाकिस्तान अपना मैच हारा तो दोनों बाहर हो गए, दोनों बाहर हो गए। तो ये दोनों आगे भी जा सकते हैं। आखिरी मिनट रह गया है, क्विकली ग्राउंड डायमेंशंस ही पता है, टॉस ही पता चल गया, क्या स्कोर अफगानिस्तान माइंड में रखेगा ऑस्ट्रेलिया को ऑपोजिशन देखते हुए? देखिए, अगर उनको एनीथिंग अबव 300, लेस देन 300 जो है वो मुश्किल हो जाएगा। 310 भी डिफेंड कर लेंगे। हाँ, एनीथिंग अबव 300 जो है वो टफ होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, इतना आसान नहीं होगा। ओके जी, जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 300 अगर साउथ ये अफगानिस्तान कर जाता है तो इनकी स्पिन बॉलिंग ऐसी है कि वो उनको चैलेंज कर सकती है और उनको अंडर प्रेशर लेके आ सकती है। क्या सेफ जोन है? 330। 330 क्या? लेकिन अफगानिस्तान करेगा, अफगानिस्तान अगर करेगा तो सेफ होगा, उससे कम में मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया लेकिन आप लोगों ने ना पिच रिपोर्ट पे एक चीज जो है ना थोड़ी सी मुझे लग रहा है मिस कर गए हैं। यूज्ड पिच है। हाँ, यूज्ड है ये पिच, तो हो सकता है कि 280 नहीं, भी जो है उसको दिमाग में रखते हुए मैं कह रही हूँ फिर भी ऑस्ट्रेलिया That's actually a very good point. वेरी गुड पॉइंट, बट because ऑस्ट्रेलिया उसमें इज फिर spinners का role- डिफरेंट देन इंग्लैंड इन बैटिंग। नहीं, आई एग्री। तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। मैं तो मनाया थी, मन ही नहीं ऑस्ट्रेलिया। अफगानिस्तान। चले मैं भी ऑस्ट्रेलिया हूँ आज। सिर्फ जुम्मा मतलब पढ़ के हम भी नहीं दिल- सबर आया या अकल आई थोड़ी सी। चले जी, यू हर्ड फ्रॉम माय नहीं, एक्सपर्ट्स सही, कि आज आप ही कौन आज जीतेंगे। जीतेगा। मैच बहुत मजे का होने वाला है बिकॉज दोनों टीम्स जो हैं वो बहुत अच्छा खेल रही हैं और गद्दाफी स्टेडियम में हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, अच्छे मैचेस हुए हैं अभी तक, वहाँ पे बारिश का भी इम्कान नहीं है। सो लॉट्स टू लुक फॉरवर्ड टू, बट नाउ इट्स टाइम फॉर ऑल द लाइव एक्शन। वी बी टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक. Keep watching Game On Air on PTV Sports and Tapmad.